राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगना और लगाना एक सामान्य सी बात मानी जाती है, लेकिन चुनावी सफर में अगर अधिवक्ताओं के चुनाव में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाए तो यह मान लेना चाहिए कि राजनीति जहां भी जाएगी अपना रंग दिखाएगी। ऐसा ही रंग इन दिनों सीधी जिला अधिवक्ता संघ के हो रहे चुनाव में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जैसे जैसे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की निर्वाचन की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप पर मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए उम्मीदवारों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में जिला अधिवक्ता संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह के ऊपर अधिवक्ता संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, अधिवक्ता मुनींद्र द्विवेदी, गिरिजा सिंह, अंजनी तिवारी ने निवर्तमान अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके नाम अधिवक्ता संघ की मतदाता सूची से साजिशन हटा देने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही अन्य मुद्दों के साथ एडवोकेट अंजनी तिवारी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। दूसरी तरफ अधिवक्ता संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह ने 27 मार्च को अपने अधिवक्ता कक्ष में पत्रकार वार्ता बुलाई। पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों ने जब उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सारे आरोपों का मैं खंडन करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कई दस्तावेजों को दिखाते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। इन चुनावों के दरमियान आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने लोगों की सदस्यता में हेरफेर कर दी, लोगों की सदस्यता नहीं होने दी। क्या कहना चाहेंगे आप इन आरोपों पर? मैं इन आरोपों का खंडन करते हुए स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि जिन माननीय अधिवक्ताओं ने सदस्यता शुल्क जमा किया है उनकी किसी भी एक भी आदमी की मतदाता सूची के नाम से वंचित नहीं है। दूसरी बात, उन्हीं लोगों ने वो किया है, नहीं जमा किया है, जो यहाँ पृथक बार बनाने के लिए मीटिंग किए थे, कि घोषणा किए थे कि हम नहीं वो करेंगे, और यहाँ आके फीस नहीं जमा करेंगे। ये जो वर्तमान काम कर रहा है सिस्टम, उसके पास पैसा नहीं जमा करेंगे। तो अब ये देखिए, कानून का एक तरफ पालन हो, एक तरफ फीस भी न जमा हो, और दादागिरी करें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जिला अधिवक्ता संघ सीधी की सदस्यता शुल्क पंजी है। इसमें इस सीट में आप एक नज़र डालें, ये सीट फुल है, कितने कितने रुपए बचे हुए हैं, किनके बचे हुए हैं, ये यदा कदा है कि 554 है, 1800 है जो लंबे समय से नहीं पैसा जमा किए हैं, ये 60 रुपये है, 60 रुपये है, बहुत सारे 60 रुपये है। इस तरह से देखिए ना, इसमें कोई मैं अकेला नहीं हूँ, सेक्रेटरी साहब की भी सिग्नेचर है, मेरे भी सिग्नेचर है, कई लोगों के नाम जोड़े गए हैं। लेकिन आपका कहना है कि सारे प्रोसेस पूरे हैं, नियमों के तहत ही कार्रवाई हुई है। जी जी। फिर लोग अनशन क्यों बैठ रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध प्रजातंत्र का आभूषण है, गहना है, विरोध करना चाहिए। पर माननीय अंजनी तिवारी जी 19 के आसपास जब पहली मर्तबा मैं अध्यक्ष बना था और चैम्बर का निर्माण कर रहा था और विकास कर रहा था, उस समय भी इस बात के लिए बैठे थे कि ये निर्माण क्यों हो रहा है, क्यों विकास हो रहा है। उसमें आमरण अनशन बैठे थे, और आमरण अनशन बैठने के बाद ठीक है, हमारा हमने चैम्बर बनाया, कार्यकाल पूरा हुआ, वो जो निर्माण है वो सही है, लोग सही हैं, सारा सिस्टम सही है। पर उस समय बदनाम करने की जो साजिश रची गई थी, विकास को समाप्त करने के लिए, उसके ऊपर कालिख पोतने के लिए, वो उन्होंने किया था। अब इस कार्यकाल में कहीं कुछ भी नहीं मिला, इसलिए ये सब जो कुछ लोगों की सदस्यता समाप्त, एक जन की सदस्यता समाप्त हुई, उनके भ्रष्टाचार के आरोप थे। अब भ्रष्टाचार की उस जांच समिति, रामपाल तिवारी जी ने जांच समिति, उसमें बताया कि इसमें रुपए का गमन हुआ है, ये रिकॉर्ड नहीं दिए हैं, उसकी जांच करके रिपोर्ट दी। अब वो बार से पृथक हुए, कंप्यूटर स्टेट बार से आया, वो सब नहीं दिए, सारे रिकॉर्ड है, सारी जांचें। हमारा क्या, हमारे तो सभी परिवार के सदस्य हैं, हम तो सभी के साथ एक समान व्यवहार कर रहे हैं, अब करेंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच 7 अप्रैल को अधिवक्ता संघ के मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जानी है, जिसके लिए पदाधिकारियों की नामांकन प्रक्रिया पूरी कराई जानी है। 27 मार्च को अध्यक्ष सहित अन्य पदों के उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई।
एनटीवी इंडिया न्यूज को एक विशेष मुलाकात के दौरान अधिवक्ता संघ के निर्वाचन अधिकारी ओपी श्रीवास्तव ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए पर्चे दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के नाम और निर्वाचन प्रक्रिया के कार्यक्रमों की जानकारी दी। देखिए, जिला अधिवक्ता संघ का ये जो चुनाव हो रहा है, मेरे निर्देशन में, मैं चुनाव अधिकारी हूँ, तो अभी तक 4 बजे तक का समय था। 4 बजे तक का समय व्यतीत हो चुका है। जो भी नाम आए हैं उम्मीदवारों के, उनका टेबुलेशन का काम जारी है और हमारे सहायक निर्वाचन अधिकारी बघेल साहब हैं। अभी तक अध्यक्ष पद के लिए कितने नाम आए हैं इसकी जानकारी आप जी। अध्यक्ष पद के 6 उम्मीदवार आ चुके हैं, जिनमें से क्रमशः ब्रिजेंद्र सिंह, आनंद पांडे और वो महीप शुक्ला और विनयधर द्विवेदी, राकेश रतन सिंह और एक प्रकाश मिश्रा जी। हाँ, 6 उम्मीदवार आ चुके। ये इसके लिए अब नामांकन फॉर्म वापस करने की तिथि कब रखी गई है? ये 31 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी 2 बजे तक, और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते। मतदान के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है? मतदान के लिए 7 अप्रैल का दिन निश्चित किया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद दूसरे दिन 8 अप्रैल को मतों की गणना होगी। ऐसा कहा जा रहा था कि आपके पास कुछ निर्देश आए हैं कुछ नए नाम जोड़ने के लिए, उस पर क्या आप के कोई इस पे पहल की गई है क्या? देखिए, नया नाम जोड़ने का मुझे न तो स्टेट बार से या और कहीं से कोई निर्देश प्राप्त ही नहीं हुआ है। और जो बाई लाज अपने स्टेट SDPA का है, सीधी बार एसोसिएशन का, तो सीधी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अनुसार जो मतदाता सूची बनाई गई है, उस मतदाता सूची के अनुसार ही चुनाव संपन्न होगा। अब उसमें न तो कोई नाम जोड़ा जा सकता है और न ही किसी का नाम हटाया जा सकता है। जिला अधिवक्ता संघ की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इसके साथ ही अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरे उम्मीदवारों द्वारा भी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे 7 अप्रैल के मतदान के बाद सामने आएंगे, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप पर विराम लग जाएगा। लेकिन तब तक इस चुनाव में अभी कई रंग देखने को मिलेंगे।